अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेसन नंबर 37। तो आज के लेसन में हम थोड़ा शीट के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि हम नई शीट इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, शीट को हाइड या अनहाइड कैसे करते हैं, शीट का टैब कलर कैसे चेंज किया जाता है, शीट की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, मूव और कॉपी किस तरह करते हैं शीट को, और सेल इंसर्ट किस तरह करते हैं, कॉलम और रो वगैरह इंसर्ट किस तरह की जाती है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूँ। तो प्रीवियस लेसन में मैंने अटेंडेंस लिस्ट बनाई थी, तो उसी से आगे हम इसी पे कुछ ये चीज़ें फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शीट में मैं शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एनजेड शीट। तो आप शीट पे क्लिक करेंगे, एनजेड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट शीट एनजेड कर सकते हैं। तो एनजेड वर्कशीट पे मैं क्लिक करके ओके करता हूँ तो एक शीट एनजेड हो जाएगी। अब इस शीट को मूव करना है, तो मूव करने के लिए आप 1 को उठाएं, उठा के यहाँ पे रख दें, 4 को उठा के यहाँ पे 3 पे रख दें, और 3 को उठा के यहाँ पे 4 पे रखेंगे तो आप देखें 1 2 3 और 4 शीट सीक्वेंस वाइज आ गई। तो ऐसे हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। और यही इंसर्ट आप जाके आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके क्लिक करें और इंसर्ट में भी आप यहाँ पे शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज लेआउट में भी करना है, रिव्यू में भी आप यहाँ पे देखें, व्यू में देखें, होम में देखें। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ जगह से आप शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करना है, आपने इंसर्ट करना है, होम में डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। उसके बाद डिलीट शीट। तो मैं कुछ मैं डिलीट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं शीट नंबर 4 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने राइट क्लिक की और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो शीट 4 क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। अब 1 2 एंड 3 तीन शीट रह गई और 4 क्या हो गया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट है रीनेम। तो मैं चाहता हूँ मेरी शीट 1 का नाम चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल अली। तो देखिए आप यहाँ पे शीट का नाम भी चेंज हो गया। तो आप इस तरह शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल दूसरी शीट का नाम चेंज करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैकेनिकल, या इलेक्ट्रिकल, कोई भी आप यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ गई सिविल टेक्नोलॉजी, रीनेम कर दें। सिविल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी आ गई। तो काफ़ी सारे इदारे ऐसे हैं जो एक्सेल पे ही काम करते हैं और एक्सेल में उन्होंने इसी तरह शीट को अलग अलग से नाम दिया होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फाइव्थ के, तो इस तरह शीट बनती जाती हैं और 8 तक सेमेस्टर तक यहाँ तक शीट्स आ जाती हैं। और उनमें हर एक जैसे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हर एक सेमेस्टर के, उनके सबके नाम, उनकी फीस स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर सकते हैं। तो ये सारे काम एक्सेल में होते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे शीट के नाम के बाद मैं मूव या कॉपी शीट को करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरी जो शीट है, शीट के वाली ये मूव होके सेवल वाली शीट में चली जाए, या फिर एक और शीट में इंसर्ट करता हूँ, शीट नंबर 7 में चली जाए। अब यहाँ पे शीट में भी जा सकती है। आप फॉर एग्जांपल एक नई वर्कबुक ओपन करना है तो करते हैं तो उस पर भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को, शीट जो मैंने बनाई थी बुक 1 में, बुक 1 की ये जो शीट है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ ये वाली शीट मूव या कॉपी हो जाए। तो मूव और कॉपी पे क्लिक करें। अब मूव और कॉपी शीट मेरे पास जो बुक हमारे पास बुक 1 है उसमें यहाँ पे शीट्स बनी हुई देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर इलेक्ट्रिकल है, फिर सिविल है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आप फॉर एग्जांपल शीट नंबर 7 पे इसको मूव या कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसे मूव और कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा अब अगर आप चाहते हैं
इस बुक के अलावा किसी और बुक में कॉपी या मूव करना चाहता हूँ, आप यहाँ से बुक 2 पे मैं लेता हूँ, बुक 2 में आ गया मैं बुक 2 में शीट नंबर फॉर एग्जांपल 3 में से क्या करना चाहता हूँ, मूव और कॉपी करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स जहाँ पे लिखा हो क्रिएट और कॉपी, इसके ऊपर इसको चेक नहीं करेंगे, ओके करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास शीट यहाँ से ख़त्म होके तो यहाँ पे वो मूव हो जाएगी। और अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट और कॉपी पे भी क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे भी रहेगी और दूसरी शीट में भी कॉपी हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब देखें, अभी हम बुक 2 में शीट नंबर 3 में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की शीट आ गई। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, शीट नंबर 3 में क्या हुआ है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की शीट आ गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मैं दूसरी शीट में जाता हूँ यहाँ से बुक 1, तो देखिए यहाँ से वो क्या हुआ है, कॉपी हो गया। अगर मूव करना चाहें तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करता हूँ, मैं मूव और कॉपी पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट कॉपी को चेक नहीं करता और मैं यहाँ पे शीट 7 पे क्लिक करता हूँ। तो मैं देखें इलेक्ट्रिकल वाली शीट नंबर 7 में क्या हुई है हमारे पास, देखें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे देखें ये क्या हुई, यहाँ पे ये मूव हो गया। तो ये था शीट। अब इसे मैं फिर दोबारा मूव करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ मूव और कॉपी, और ये कहाँ पे मूव हो जाए जी, इलेक्ट्रिकल भी शीट, या फॉर एग्जांपल जी इलेक्ट्रिकल में मूव हो जाए। ओके करें, ये सेवल में मूव हो जाए, ओके करेंगे आप यहाँ पे, तो ये सेवल वाली टेक्नोलॉजी में देखें मूव हो गई। तो उसके बाद है यहाँ पे व्यू कोड्स। तो ये देखें, ये अगर यहाँ पे देखें ये कोड हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये यूज़ नहीं हो रहा। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, सब बॉक्स को चेक करें यहाँ से, सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आप पासवर्ड दे दें 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। तो अब यहाँ पे आप देखें तो इसमें प्रोटेक्शन लग गया, ना तो ये डेटा डिलीट होगा ना इसमें कुछ लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या लग गया जी, प्रोटेक्शन। अनप्रोटेक्ट करना चाहें तो आप राइट क्लिक करें, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, पासवर्ड दे दें 1 2 3 एंटर। तो ये शीट क्या हो गया, अनप्रोटेक्ट हो गया। अब आप जो भी चीज़ डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टैब कलर, अपने शीट का टैब कलर चेंज करना है, आप टैब कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड कलर दे दिया, इसको रेड आ गया। मैं इसका भी टैब कलर चेंज करना चाहता हूँ, टैब कलर इसको येलो देता हूँ, येलो आ गया। टैब कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शीट है, सॉरी इलेक्ट्रिकल शीट वाली शीट को मैं हाइड करना चाहता हूँ। हाइड पे क्लिक करें, हाइड हो जाएगी। अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल वाली शीट ओके करता हूँ तो वो वापस आ गई। सिलेक्ट आल, सारी शीट को सिलेक्ट करना है तो सारी शीट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास शीट। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। मेरे इन लेसन्स को बार बार देखें, बार बार भी प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।